सतीर्थराजो जयति प्रयाग। साथियों, महाकुंभ का पर्व संपन्न हो चुका है, लेकिन दो बातों पर चर्चाएं अब भी चालू हैं, विशेष करके विपक्ष के द्वारा। एक तो सनातन विरोधी लोग स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरे कि महाकुंभ में या त्रिवेणी में स्नान करने से पुण्य हुआ कि नहीं हुआ, मोक्ष मिला कि नहीं मिला, इन सब बातों को लेकर के तमाम तरह की हल्की चर्चाएं चालू रखे हैं। मैं इन दोनों पर अपनी बात आप लोगों के सामने कहना चाह रहा हूं, क्योंकि तमाम विद्वान और जनहितैषी भारत प्रेमियों के द्वारा इस विषय पर हमें बोलने का आग्रह किया गया है, और कुछ लोगों ने तो सीधे सीधे आदेश भी किया है। तो सबसे पहले हम संख्या के मुद्दे पर आपसे बात करते हैं। लोगों का कहना है कि 67 करोड़ लोग या 70 करोड़ लोग स्नान कर लें, इतनी वहां पर संगम के क्षेत्र में जगह ही नहीं है। और कैसे अनुमान लगाया कि संख्या 67 करोड़ या 70 करोड़ है? पहली बात तो स्थान को लेकर के जब बात है, तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं प्रयागराज में कोई 8 साल रहा हूं, एक विद्यार्थी के रूप में, एक शोधार्थी के रूप में, और एक पुलिस ट्रेनिंग प्रोबेशनर के रूप में भी रहा हूं। मैं जानता हूं कि संगम क्षेत्र का मतलब सिर्फ संगम नोज ही नहीं है, त्रिवेणी का नोज ही नहीं है। लोग 3-4 किलोमीटर आगे पीछे तक गंगा में भी, जमुना में भी, त्रिवेणी में भी स्नान करते हैं। और यह पर्व भी 1-2 घंटे का नहीं है, 2-4 दिन का नहीं है, 2-4 सप्ताह का नहीं है, 1.5 महीने से ज्यादा, 45 दिन से ज्यादा, और 24/7 24 घंटे लोग स्नान कर रहे थे। तो जिसमें बहुत कम लोग स्नान करते रहे होंगे, हमको लगता है कि उस समय भी 10 से 15 लाख लोग स्नान करते रहे होंगे। जिसमें अधिक स्नान करते रहे होंगे, उसमें निश्चित रूप से संख्या करोड़ों में रही होगी। अब सनातन का इतना बड़ा जनसंगम देख करके जिन लोगों को पीड़ा हो रही है, या जिन लोगों को लग रहा है कि यह उनके राजनीतिक हितों के खिलाफ है, वह लोग तो पीड़ित ही होंगे। मेरी एक भविष्यवाणी है। कोई लोग कह सकते हैं कि मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरा विश्वास है कि मेरी भविष्यवाणी एकदम सही होगी। भविष्य में भारत में 2 ही राजनीतिक दल होंगे, एक सनातनी और दूसरे सनातन विरोधी। मुख्य रूप से ये 2 ही खेमे रहेंगे, सनातन को प्रेम करने वाले और दूसरे सनातन का नाजायज विरोध करने वाले, अकारण विरोध करने वाले। और कारण भी होगा तो राजनीतिक कारण होगा। तो एक तो पाप पुण्य को लेकर के कि इससे क्या, स्नान करने से पाप धुलेगा, पुण्य प्राप्त होगा। तो इसके बारे में 2-3 बातें कहनी है हमें कि विश्व के सभी धर्मों में सम्मेलन, महासम्मेलन, एकत्रीकरण, मिलन और मिलाप की एक परंपरा है, एक कल्चर है, एक संस्कृति है। चाहे वेटिकन सिटी की बात हो, चाहे मक्का की बात हो, काशी की बात हो, प्रयाग की बात हो, अयोध्या की बात हो, उज्जैन की बात हो, नासिक की बात हो, हरिद्वार की बात हो, बोधगया की बात हो, सारनाथ की बात हो, तो फिर ये तो किसी भी धर्म के खिलाफ ये कहा जा सकता है कि भाई इकट्ठे होकर के कौन पुण्य मिल गया, कौन पाप कट गया, कौन मोक्ष मिल गया।
तो इसलिए जब सभी धर्मों में जो बात समान रूप से हो तो अन्य धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के बारे में इस तरह से हल्की बात नहीं करनी चाहिए। अवधि में एक कहावत है, जो गलती तुहार सो गलती हमार, जिन कहा हमार जिन कही तुहार। अगर यह बातें गलत ही हैं तो आप भी जो गलती किए हम भी गलती किए हैं, तो उस पर मौन रहिए, उस पर कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन इसमें कोई गलती नहीं, इसमें तो सही है। किसी भी धर्म में जो मिलन मिलाप होता है उससे पारस्परिक सद्भाव बढ़ता है। वही बात संगम स्नान और त्रिवेणी स्नान के बारे में लागू होती है। यह संगम जो है सिर्फ नदियों का संगम नहीं है, यह एक महाकुंभ सामाजिक संगम भी है। सनातन का सामाजिक संगम है, सांस्कृतिक संगम है, धार्मिक संगम है, आध्यात्मिक संगम है। और अगर किसी दल को ऐसे कार्यक्रम को अच्छे से संपन्न करने के लिए अगर राजनीतिक लाभ भी मिल जाता है तो अच्छा काम करते हुए किसी भी दल को, किसी भी समाज को राजनीतिक लाभ मिलना यह कोई बुरी बात नहीं है। एकदम मेरी यह स्पष्ट व्याख्या है, स्पष्ट अवधारणा है। दूसरी चीज, सभी धर्मों में यह कहा जाता है कि सह नावतु सह नो भुनक्तु। हम लोग साथ साथ चलें, साथ साथ भोजन करें, साथ साथ वीरता का प्रदर्शन करें यानी पराक्रम करें, साथ संग गच्छत्वम संग बद्धध्वम, साथ साथ चलें, साथ साथ बात करें। तो यह मिलजुल करके रहने की संस्कृति जो है, इसको एक हेल्दी सिविलाइजेशन और हेल्दी कल्चर का हिस्सा माना जाता है। तो फिर प्राग में इतने सारे लोग जो भेदभाव को छोड़ करके एक साथ आए हैं, उसके मोक्षदायिनी शक्ति पर कैसे प्रश्न लग सकता है? उसके पुण्य काम का मतलब हुआ पॉजिटिव काम, सकारात्मक काम, सद्भावना का काम, सद्बुद्धि का काम, एकता का काम, समरसता का काम, समानता का काम, बंधुता का काम। तो जैसे उर्दू में कहा गया है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। उसी तरह से संगम तीर्थ में न कोई ब्राह्मण, न कोई एससी एसटी, न कोई शैव, न कोई वैष्णव, सब लोग एकदम बराबर हो गए। न कोई किसी को कह रहा था कि आप आगे स्नान करेंगे कि आप पीछे स्नान करेंगे, आप यहां नहीं स्नान करेंगे। कोई किसी की जाति पाति नहीं पूछ रहा था। सब लोग हरि का भजन कर रहे थे, इसलिए सब लोग हरि के लोग हो गए थे, सब लोग हरिजन हो गए थे। तो कहा भी गया है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अब लोगों को यह पीड़ा है कि सनातन के जो विभिन्न पहलू हैं, चाहे जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ऐसे भी लोग तमाम पंथ के, तमाम संप्रदाय के लोग जो समरसता के साथ स्नान कर रहे थे, इससे बहुत सारे लोगों को यानी सनातन की प्रखरता को, मुखरता को, सजगता को, संगठन को, सचेतना को देख करके बहुत सारे लोगों के कलेजे पर सांप लौट जा रहा था। तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसका भी इलाज यह एकता, समरसता और बंधुता और भाईचारा ही है। तो इस तरह से यह स्नान लोगों को भेदभाव से ऊपर उठाया, अगड़े पिछड़े से ऊपर उठाया और एक सामंजस्य की, सिनर्जी की रचना हुई। ईश्वर करे भारत में इस तरह के अनेकानेक कार्यक्रम हों जिनमें लोग
जात पात से ऊपर उठ करके, अगड़े पिछड़े से ऊपर उठ करके, और तमाम संकीर्णताओं से मोक्ष पा करके, तमाम सीमाओं से मुक्ति पा करके आगे बढ़ें। और इसी में सनातन का कल्याण है। सनातन के कल्याण में ही सुशासन समाहित है, और सनातन से ही संविधान और देश और मानवता को भी मजबूती मिलेगी। क्योंकि सभी राइट थिंकिंग धर्मावलंबियों का यह मानना है, वो चाहे जिस भी धर्म के हैं, कि सनातन जैसा उदार धर्म कोई नहीं है। और इसीलिए सनातन के कल्याण में ही सभी धर्मों का कल्याण है, पूरी मानवता का कल्याण है। क्योंकि सनातन में ही प्राणियों में सद्भाव हो, ऐसी बात कही जाती है। प्राणी मात्र में सद्भाव की बात सनातन में की जाती है। कुछ ऐसे भी धर्म हैं जो ये कहते हैं कि सिर्फ वही सत्य है और उसके अलावा और कोई सत्य नहीं है और कोई सम्मान के योग्य नहीं है। लेकिन सनातन है, ये सबको सम्मान के योग्य मानता है। सनातन में चार्वाक भी सनातन का हिस्सा है, जो कहता है कि यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पीवेत। चार्वाक जैसे लोग भी वहां पर स्नान करने आए रहे होंगे। और इसमें वेदांत के लोग भी सनातन का हिस्सा है। कोई ईश्वर को मान रहा है, वह भी सनातन का हिस्सा है। कोई ईश्वर को नहीं मान रहा है, वह भी सनातन का हिस्सा है। क्योंकि सनातन कर्मकांड से भी आगे बढ़ करके एक कर्तव्य का बोध कराता है। सनातन के हिसाब से धर्म का अर्थ है कर्तव्य मार्ग। इसलिए एक प्रार्थना भी है कि वह शक्ति हमें तो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, यानी हम धर्म के मार्ग पर चलते रहें, सन्मार्ग पर चलते रहें। तो ऐसी मुक्ति की कामना एक साथ जुड़ने से, एक साथ बातचीत करने से, एक दूसरे से मिलने जुलने से ही शुरू होती है। और मेरी यही शुभकामना है और मनसा है कि ऐसे तमाम कार्यक्रम चलते रहें और सनातन की विजय में ही सबकी विजय है। और भारत में सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस भी सनातन के नाते सुरक्षित है और गारंटीड है। मेरी एक कविता है, इस विश्व के हर धर्म का जिस धर्म में सम्मान है, वही सनातन धर्म है, उस धर्म पर अभिमान है। इसकी समावेशी प्रकृति, इसका बृहद अवदान है। प्रस्थान पथ परिणाम में सबके लिए स्थान है। वंदे मातरम, वंदे भारतम, वंदे सनातनम।